also प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने भी जो वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दिया। अ, दो चीज में प्रभु मुझे सिखा रहे थे। एक है पापों के ऊपर हमेशा जयवंत पाना, और दूसरा हमेशा प्रभु की महिमा के लिए जीना। तो कुछ वचनों के द्वारा मैं प्रोत्साहन पाया, मैं शेयर करना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 में, 3 में 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि जैसे जॉन चैप्टर में भी प्रभु ने कहा था कि परमेश्वर की महिमा इससे होगी तुम बहुत सा फल लाओ। तो हर दिन प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि तुम फल लाओ, नहीं तो तुम भी काटे जाओगे। तो अच्छा फल यही प्रभु मुझे दे रहे थे कि हमेशा जो कुछ भी तुम कार्य करते हो उसमें सारा आदर महिमा परमेश्वर को देना। और हर एक जो जिन बातों में कमजोर है प्रभु के पास सहायता के लिए जाना। तो परमेश्वर हमेशा प्रोत्साहन देते। इवन प्रभु ने जो एक मुझे प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बता रही हूँ ना के द्वारा, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, तो अगर मैं अच्छा फल नहीं लाऊंगा तो परमेश्वर जो है कह रहे वो काटा, और अंत के दिन में, न्याय के दिन, आने वाले के दिन वो आग में डाल दिया जाएगा। तो 12 में भी यहाँ पे लिखा है, 12 नहीं, यस, 12 में लिखा है कि वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खड्डों में रखेगा, इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अभी हम हर बहुत सारा फल लाए, और हमेशा तैयार रहे आने वाले, क्योंकि कई लोग हैं जो बहुत सारे बुद्धिमान है, उनको ज्ञान है, लेकिन प्रभु का जो आने वाला न्याय के बारे में वो सोचते नहीं है। जैसे A.W. टोजर ने भी बताया था कि उनके पास डिग्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आने वाले कल को जो जजमेंट है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। दे वर फुल। तो इसके लिए प्रभु हर दिन मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, वट एवर यू डू, डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जो कुछ भी तुम करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि गैलेशियन चैप्टर में भी लिखा है कि जो हम आज बोएंगे और कल वो काटेंगे। तो परमेश्वर हमेशा कह रहे आत्मा के लिए जितना हम बोएंगे तो हम अनंत जीवन की कहीं काटेंगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारे खतरों से, बहुत सारा अलग अलग टेम्पटेशन से, और बहुत सारे शरीर की अभिलाषा से और रास्ते में जो है प्रभु हमें प्रोत्साहन देते, काम में भी मुझे सामर्थ देते, और हमेशा चौकस रहने के लिए, आत्मा में अलर्ट रखने के लिए भी प्रोत्साहन देते, क्योंकि वो समय, वो घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है, प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमें आत्मा में जागते रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहें। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हेलो प्रेज लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड, बोलो। प्रभूला सुट्टी असो। आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचा आभार मानतो। स्तोत्र संहिता 46:10 मध्ये सांगितले, शांत राहा आणि जाणा की मीच देव आहे. राष्ट्रामध्ये मी उंचावला जाईन, पृथ्वीत मी उंचावला जाईल. सैन्याचा यहोवा आम्हा संगती आहे. याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. याकोबाचा देव आमचा आश्रय है। शांत रहने के विषय बोल रहा है। जब प्रभु यीशु समुद्र में शिष्य के साथ रहता, तब प्रभु ने ये बादल शांत किया। जब याकूब उसके जांदे में हाथ डाला तो याकूब ने बोला, तेरा नाम क्या? प्रभु ने बोला, मेरा नाम तुम क्यों पूछता है? प्रभु ने बोला है, मीच देव है, वो देव हमारे साथ है। लेकिन मूसे को बोला, मूसे ने बोला, फारो के पास मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा क्या नाम बोलो? प्रभु ने बोला है, मेरा नाम मीच यहोवा है। अभी हम प्रभु के बारे में सोच रहा था,
प्रभु कौन है? प्रभु है वो सर्व सत्ताधारी देव, उसको प्रभु हम बोलता है। वो प्रभु को जानने के लिए हम मिका के पुस्तक में जाएगा। मिका 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 का पुस्तक है 7वां अध्याय और 18 वचन। जो तू अन्यायाची क्षमा करतोस आणि आपल्या वचनाचा शेषाचा अपराध मागे टाकतोस, त्या तुझ्यासारखा देव कोण आहे? तो आपला क्रोध सर्व काळ बाळगीत नाही, कारण त्याला प्रेम दयेची आवड आहे। जो प्रभु आहे वो हमारे सब अपराध क्षमा करतोय, अन्याय हमारा क्षमा करतोय आणि आपल्या वचनाचा शेष अपराध मागे टाकतो। तो तुझ्यासारखा देव कौन है? आज हमारा देव ऐसा है, हमारे सब अपराध क्षमा करने वाला देव है। और ये समुद्र है ना, समुद्र की सीमा सब उसमें हाथ में। ऐसा प्रभु का हम साक्षी रहना चाहिए। इसलिए आज का वचन है, प्रसारी वचन है, लेकिन पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा से लिखा है। जो भविष्यवादी है वो भविष्यवादी ने ये वचन लिखा है। दूसरे पत्र दूसरा अध्याय यानी 21 वचन। कारण भविष्यवाद माणसाच्या इच्छेला आला नाही, तर जे मनुष्य पवित्र आत्म्याकडून पेरलेले आहेत ते देवापासून बोललेले आहेत। अब ये वचन दे प्रभु के पास आ गया है और ये प्रभु का वचन हम सब ने स्वीकार किया है। ये वचन प्रभु ने दिया है। प्रभु की स्तुति। आमीन आमीन। इकट्ठा मैं पढ़ना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलो ब्रदर। जी और मुख माइक के सामने। हाँ जी बोलिए। ठीक है। नीति वचन 4 अध्याय और वचन है 5वां और 6। यहाँ बात कर रहे हैं प्रभु की बुद्धि की प्राप्त कर, समझ की भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। देखिए यहाँ प्रभु बात कर रहे हैं कि बुद्धि और समझ का दोनों का हमको सहारा लेना, छोड़ना नहीं है। जो प्रभु अपना वचन दिए हैं उनके ऊपर हमको अड़े रहना, थमे रहना है। जैसे आदमी एक घर का एक पिलर बना डालता है और घर उसके वो पिलर के ऊपर पूरा भार रहता है, वैसे परमेश्वर हमको यहाँ वचन सामने में रख दिए हैं। ये वचन से हम सभी को परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। और 6ठा वचन में लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो बुद्धि है हमारा रक्षा करेंगे, उससे प्रीत रख, वह तेरा सहारा देगी। उसके साथ हम जितना प्रेम रखेंगे उतना परमेश्वर हमको हर एक टाइम, हर एक समय में परमेश्वर हमको मदद करेंगे। उनके ऊपर हमको भरोसा रखना है। उनका जो वचन हमारे सामने रख दिया है भोजन के समान, उसी तो हम उनको इनका वचन का आदर और महिमा हमेशा करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Praise the Lord and let us live for him। प्रभु के लिए हम जिए। प्रभु रोज दिन प्रतिदिन तो प्रभु हमसे बहुत ही बातें करेंगे, वो प्रोत्साहन देंगे। जैसे ब्रदर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु का बुद्धि है, विजडम, ही इज द विजडम ऑफ गॉड।
तो हम प्रभु को और ज्यादा के पास जाएंगे तो प्रभु हमको ही विल सपोर्ट अस एंड कीप अस फ्रॉम ऑल इविल। तो हमको सब दुष्टता से हमसे दूर रखेंगे और हमको हमारा रक्षा करेंगे। तो प्रभु की नाम की महिमा हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। अभी है हमारा जीवन शुरू हो रहा है, आत्मिक जीवन मीटिंग के बाद। तो हमको एक जीवित बलिदान होके हर चीज में परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। प्रभु पर आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं आप भारी हूँ और मैं ऐसा जीने वाला हूँ। प्रभु आप कितना भी गलती किया पीछे, वो तो गलतियां माफ करो। आस्क गॉड टू फॉरगिव यू, तो कबूल कर लो और माफ कर लो। आस्क गॉड टू फॉरगिव यू, स्ट्रेंथन यू, ही विल स्ट्रेंथन यू एंड फिल यू विद द होली स्पिरिट। वो प्रभु, ऐसा हमारा प्रभु है, बहुत ही दयालु है और हमको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। तो प्रभु की महिमा हो। हमारा मन प्रभु के ऊपर रहना चाहिए और सांसारिक चीज पे नहीं। खाने पीने के लिए हम लोग कभी बस जब तक कुछ काफी चिंता करते हैं, प्रभु कहता है मेरे ऊपर मन रखो। जो मेरे ऊपर मन रखते हैं उसमें हमेशा शांति रहता है। तो हम जीवन में हमेशा शांति रहना चाहिए और आनंद, शांति से आनंद आ जाता है और आनंद से भी प्रेम आ जाता है। हमारे घर में ही हमारा व्यवहार होगा। तो प्रभु को धन्यवाद।